नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आज की ऑनलाइन क्लासेज में। आज की क्लास में राजस्थान पुलिस भर्ती 2025 के लिए रीजनिंग्स के अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो पिछले सालों में पूछे गए प्रश्न हैं और इन प्रश्नों से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनने वाले थे वे क्वेश्चन सिलेक्ट किए। तो आज की जो हमारी क्लास है कुल 30 क्वेश्चन की होने वाली है। 30 क्लास पर अंत तक बने रहना। अब प्रत्येक क्वेश्चन है जो कि सिलेबस के अनुसार है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द, अक्षर या फिर संख्या ज्ञात कीजिए। आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, हीरा, ग्रेफाइट और कोयला और मोती। इनमें से विषम अक्षर कौन सा है? जल्दी से आपको आंसर बताना है और साथ में इन प्रश्नों को काउंट करना है। तो हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर डी को, मोती, जो कि हमारा राइट आंसर है। बाकी हीरा, ग्रेफाइट और कोयला ये जो तीन है ये कार्बन के अपर रूप हैं। तो ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, निर्देश 1 से 5 तक है। और क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर ज्ञात कीजिए या फिर विषम शब्द ज्ञात कीजिए। मील, सेंटीमीटर, लीटर और गज, चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो विषम कौन सा है? तो हम लॉक करते हैं ऑप्शन नंबर सी को, जो कि हमारा राइट आंसर है लीटर। क्योंकि लीटर है ये पदार्थ की मात्रा मापने की इकाई है। बाकी जो मील, सेंटीमीटर और गज इसे लंबाई मापते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द, अक्षर या फिर संख्या ज्ञात कीजिए। वायलिन, सितार, वीणा या फिर बांसुरी, इनमें से सबसे विषम कौन सा है? तो आंसर बताना जल्दी से। हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर डी को, बांसुरी। क्योंकि बांसुरी एक प्रकार का सुशीर वाद्य यंत्र है। बाकी जो वायलिन है, सितार है और वीणा है, ये जो तीनों वाद्य यंत्र हैं ये तत्वाद्य यंत्र हैं। और जो हमारी बांसुरी है ये सुशीर वाद्य यंत्र का उदाहरण है। तो ये सबसे विषम है। और जो वायलिन है, सितार है और वीणा है ये तारों से बने होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी को हम लॉक करेंगे, हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर या फिर शब्द ज्ञात कीजिए। चार ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, पांडिचेरी, राशि दे रखा है, दादर एवं नगर हवेली और चंडीगढ़ है। ये जो 5 क्वेश्चन है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती में पूछे जा चुके हैं। हम लॉक करते हैं ऑप्शन नंबर बी को, राशि। राशि एक झारखंड की राजधानी है। बाकी जो पांडिचेरी है और दादर एवं नगर हवेली और चंडीगढ़ है ये हमारे केंद्र शासित प्रदेश है। तो ऑप्शन नंबर बी जो कि हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित आकृति में कितने आयत है? आयतों की संख्या बतानी है। इस आकृति में, फर्स्ट आकृति में कुल कितने आयत है? इस क्वेश्चन को हम ट्रिक से समझते हैं। सर्वप्रथम अगर आपको ऐसा डायग्राम देखने को मिले तो तुरंत आपको काउंट करनी है संख्या को। जैसे एक संख्या है, दो संख्या है, 3, 4 और 5, और इन संख्याओं को आपस में गिन लेना है। तो 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10 और 5 15। तो कुल जो हमारे आयत की संख्या है वो है 15। अगर मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए और पूछे कि इस आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है, ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था। तो आपको काउंट करना है 1 का स्कोर, 2 का स्कोर और 3 का स्कोर, और आपस में इनको काउंट कर लेना है। 1 का स्कोर 1, 2 का स्कोर 4 है और 3 का स्कोर 9। तो 9 और 1 10 और 4 14। तो जो भी आपको आकृति सेकंड है इसमें कुल वर्गों की संख्या कितनी है? तो 14। इस तरह से आपको क्वेश्चन है जो कि याद रखना है। एक क्वेश्चन आने वाला है या तो आयत से संबंधित या फिर वर्ग से संबंधित। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, कौन सी संख्याएं जो क्रम में अगले स्थान पर आती है? प्रश्नवाचक चिन्ह पे कौन सी हमारी संख्या आएगी? 6 दे रखा है, 13, 28, 59 और प्रश्नवाचक चिन्ह। तो सर्वप्रथम ऐसे प्रश्न दिखाई दे तो इन दोनों संख्याओं के मध्य अंतर जरूर निकालना। लेकिन आपसे दुगुना हो रहा है। देखिए 6 का दुगुना 12 हो रहा है और फिर 13 यानी एक जोड़ा। उसके बाद देखिए 13 का दुगुना 26 हो रहा है और फिर 2 ऐड कर रहे हैं। उसके बाद 28 का दुगुना 56 हो रहा है और उसमें 3 ऐड करें तो फिर हमारा 59 हो रहा है। उसके बाद 59 का हम दुगुना करेंगे और उसमें 4 ऐड करेंगे। तो जब हम 159 का दुगुना करेंगे और उसमें 4 ऐड करेंगे तो जो हमारी संख्या आएगी ऑप्शन नंबर डी, 122। कुछ नहीं करना, 6 × 2 + 1 ऐड किया है। उसके बाद 28 × 2 फिर 3 ऐड किया है। अगली संख्या में 59 × 2 + 4 ऐड किया। प्रथम अक्षर में 1, दूसरे में 2, फिर तीसरे अक्षर में 3 ही किया और चौथे अक्षर में 4 ऐड किया। तो आपका आंसर है जरूर मिला होगा, आप भी समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का स्थान लेगी?
प्रश्नवाचक चिन्ह पे कौन सी आकृति आएगी। देखिए फर्स्ट आकृति देखना, फिर सेकंड है, थर्ड है और चौथी आकृति कौन सी बनेगी क्रमबद्ध। तो ये देखिए स्ट्रक्चर है जो राइट साइड में घूम रही है। आप इस स्ट्रक्चर को देखना, प्रथम आकृति में, फिर सेकंड आकृति में राइट साइड में घूमी, उसके बाद थर्ड आकृति में फिर से राइट साइड में, फिर चौथी आकृति में, तो इस तरह से घूमेंगी। तो ऑप्शन नंबर 2 है जो कि मेरा राइट आंसर है। इस तरह से आपको आंसर है तुरंत बताना है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। प्रत्येक क्वेश्चन कम समय में जल्दी से देखेंगे। आपको वीडियो को अगर आंसर देना है तो थोड़ा सा रोककर आंसर देने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 9, विषम अक्षर कौन सा है। ये हमारा क्वेश्चन बता रहा है कि 4 अक्षर समूह दिए गए जिनमें से 3 आपस में किसी न किसी प्रकार से समान है और स्वतः भिन्न है। तो अक्षर समूह की पहचान कीजिए तो भिन्न कौन सा है। A1 दे रखा है, E5 दे रखा है, U21 दे रखा है और P12 दे रखा है। सर्वप्रथम देखिए वर्णमाला अक्षर है। ए का जो क्रमांक होता है 1 होता है, ई का जो क्रमांक होता है 5 होता है और यू का 21 होता है। लेकिन जो पी होता है इसका जो वर्णमाला क्रमांक होता है वो होता है 15, लेकिन ऑप्शन में P12 दे रखा है। इसलिए जो हमारा विषम अक्षर है वो ऑप्शन नंबर डी। थोड़ी सी पहले से अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो तुरंत आप आंसर इसका बता देंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, रिक्त स्थान पर कौन सा अंक आएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, खाली जगह पे प्रश्नवाचक चिन्ह पे। तो 72 किस प्रकार से आ रहा है। जब हम 9 का गुणा 8 से करते हैं तो हमारा 72 आ रहा है। तो उसी प्रकार यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह पे कौन सी संख्या होगी जिससे हम 9 का गुणा करेंगे तो हमारा 45 आ जाएगा। तो देखिए 5 से ना, 9 × 5 = 45। तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे, हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह पे जे और के, एम, फिर पी दे रखा है, फिर टी। ऐसे जो प्रश्न थे हमारे जेल प्रीवी एग्जाम्स में बहुत सारे पूछे गए थे। तो देखिए जे और के मध्य अंतर कितना है। जे और के एक संख्या का, उसके बाद के बाद के, एल और एम, फिर के तो एल और एम 2 संख्या का है, एम, एन और पी 3 संख्या का, फिर यहाँ पे 4 अंक आ गया और यहाँ पे अंत में 5 संख्या। तो टी में हम 5 संख्या ऐड करेंगे तो कौन सा हमारा आंसर आएगा। टी के बाद 5 अक्षर में ऐड करने वर्णमाला के, तो यू, वी, डब्ल्यू, एक्स और वाई। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे, हमारा राइट आंसर है। क्योंकि हमारा क्रम चल रहा है 1, 2, 3, 4 और 5। क्वेश्चन नंबर 12, श्रृंखला में लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। लुप्त अक्षर आपको ज्ञात करना है प्रश्नवाचक चिन्ह पे। 1 दे रखा है, 4 दे रखा है, 9 दे रखा है, 16 दे रखा है और प्रश्नवाचक चिन्ह। हम जल्दी से आंसर बता पाएंगे, तभी हम कांस्टेबल भर्ती में रीजनिंग के जो प्रश्न है कम समय में सॉल्व कर सकेंगे, क्योंकि कुल 30 क्वेश्चन है जो कि पूछ जाएंगे रीजनिंग के। तो देखिए 1 का स्कोर 1 है, 2 का स्कोर 4 है, 3 का स्कोर 9 है, 4 का स्कोर 16 है और 5 का स्कोर आएगा हमारा 25। बेसिक क्वेश्चन था, तो ऑप्शन नंबर बी को हम लॉक करेंगे, हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्लास पर अंत तक बने रहना है। ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, हार्ड नहीं है। क्वेश्चन को समझना है। अगर हमारी क्लास आपको पसंद लग रही हो तो साथियों लाइक कर देना। क्वेश्चन 13 से 16 तक ग्राफ से संबंधित क्वेश्चन है। निम्न पाई चार्ट है, पाई चार्ट से संबंधित है। एक पाई चार्ट दिया गया है, एक देश द्वारा एक वर्ष में विभिन्न खेल गतिविधियों पर किए जाने वाले व्यय प्रदर्शित करता है। तो पाई चार्ट का अध्ययन कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमें ऐसे प्रश्न को देखकर कई विद्यार्थी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन समझते हैं और स्किप कर देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए देश का व्यय निम्न में से किन में समान है। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, देश का व्यय निम्न में से किन में से समान है। तब आपको समान परसेंटेज देखने, जैसे इसमें 10-15% दे रखा है और 15%। तो फुटबॉल और हॉकी में समान है क्योंकि दोनों में 15-15 है। उसके बाद देखिए गोल्फ और बास्केटबॉल, इनमें भी 12.5% है और 12.5% है, तो इनमें भी समान है। तब हम ऑप्शन देखते हैं, हॉकी और टेनिस दे रखा है। देखिए हॉकी कौन सा ऑप्शन में, हॉकी है और टेनिस है, तो ये पे 15 है, 10% है, ये तो वे समान नहीं है, ये तो हमारा कैंसिल हो गया। उसके बाद है गोल्फ और बास्केटबॉल। तो देखिए गोल्फ दे रखा है 12.5 है, बास्केटबॉल भी 12.5 है, तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि दोनों में वे समान है। उसका क्रिकेट और फुटबॉल, क्रिकेट 25% दे रखा है और फुटबॉल दे रखा है 15%, तो ये भी हमारा कैंसिल हो गया। और हॉकी और गोल्फ, हॉकी 15% है
और गोल्फ है 12.5%, ये भी हमारा कैंसिल हो गया। गोल्फ और बास्केटबॉल दोनों में जो हमारा परसेंटेज है वो समान है, तो ऑप्शन नंबर बी को हमें लॉक करना है, हमारा राइट आंसर है। ऐसे प्रश्नों को हमें स्किप में बिल्कुल नहीं करना है, ये हमारे सिलेक्शन का आधार बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, फुटबॉल पर होने वाले कुल व्यय का अनुपात हॉकी के अनुपात से कितना है? केवल अनुपात पूछा है, तो समझ लीजिए। पहले फुटबॉल देखिए, फिर देखना आपको फुटबॉल पर होने वाले व्यय का कुल अनुपात हॉकी के अनुपात से। तो फुटबॉल 15% दे रखा है, तो हम 15% लिखेंगे। उसके बाद है हॉकी दे रखा है 15%। अब बताइए कितना अनुपात है? 15-15, यानी 1:1। 1:1 है, जो कि हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। चार्ट के अनुसार देश का सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है? इस चार्ट के माध्यम से बताइए कि लोकप्रिय खेल कौन सा है। हॉकी है, फुटबॉल है, क्रिकेट है या फिर टेनिस है? थोड़ा सा आंसर देने की कोशिश करना। तो देखिए सबसे जो हमारा लोकप्रिय खेल है वो है क्रिकेट, सभी में ज़्यादा योगदान है, 25% है। बाकी हॉकी में 15% है, टेनिस में 10 है, गोल्फ में 12.5% है, बास्केटबॉल में 12.5% है, जबकि जो क्रिकेट है इसमें 25% है। तो देखिए सर्वाधिक लोकप्रिय खेल कौन सा हुआ? क्रिकेट हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी को मैं तुरंत लॉक करना है, हमारा राइट आंसर है। मैं क्लास को थोड़ी सी आपको जल्दी से समझा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 16, ग्राफ से संबंधित हमारा अंतिम क्वेश्चन है, पाई चार्ट से संबंधित। चार्ट के अनुसार देश का सबसे कम लोकप्रिय खेल कौन सा है? हमने सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय खेल देखा कि वो हमारा क्रिकेट था, तो सबसे कम लोकप्रिय खेल कौन सा है? हॉकी दे रखा है इसमें, जो कि परसेंटेज 15% है, फुटबॉल दे रखा है जो कि 15% है, क्रिकेट है जो कि 25% है, टेनिस जो कि 10% है। तो सबसे कम लोकप्रिय खेल है वो हमारा टेनिस, ऑप्शन नंबर डी है जो कि राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, 3 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी? 3 के विपरीत फलक पर आपको संख्या बतानी है। फर्स्ट आकृति दे रखी है और सेकंड आकृति दे रखी है, तो चलो समझते हैं। इन जो दो आकृति है इसमें सर्वप्रथम कॉमन संख्या देखिए, कॉमन संख्या कौन सी है? तो हमें पता चल रहा है कि फर्स्ट आकृति में 4 है जो कि कॉमन दिख रहे हैं, और सेकंड आकृति में 4 है जो कि कॉमन दिख रहे हैं। तो जो भी आपको कॉमन संख्या दिखे तो उसको घड़ी की सुई की दिशा में लिखना है। देखिए 4 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 1 आ रहा है, तो सर्वप्रथम हम 4 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे। उसके बाद सेकंड आकृति देखिए, इसको हम सुई की दिशा में लिखना है, घड़ी की सुई की दिशा में। तो सर्वप्रथम 4 आ रहा है, उसके बाद 3 आ रहा है और 5 आ रहा है। जो भी हमें सेम संख्या दिखाई दे रहे हैं, जैसे इसमें 4 संख्या है और इसमें 4 संख्या है, तो इसको सेम लिखना है। उसके बाद है, अब हम देखते हैं 3 के विपरीत पूछा है, तो 3 के विपरीत फलक पर जो हमारी संख्या है वो है 2। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी है, राइट आंसर है। अगर हमारा प्रश्न होता कि 1 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या है, तो 5 है, 5 के विपरीत फलक पर 1 है, तो इस तरह से आपको जो कि आंसर देना है, ऑप्शन नंबर सी। थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी तो जल्दी से आप आंसर दे सकेंगे, मैंने जैसे आपको समझा दिया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, 63 दे रखा है, 21 दे रखा है और 27 दे रखा है और प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी इन दो संख्याओं के मध्य कोई संबंध है, और 63 और 21 संख्याओं के मध्य कोई भी संबंध है। तो इस आधार पर हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए 63, जब हम 21 का पहाड़ा 3 बार बोल रहे हैं तो हमारी संख्या आ रही है 63। उसके बाद देखिए अगर हम 9 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे तो जो हमारी संख्या आएगी वो आई 27। 9 × 3, तो कई विद्यार्थियों ने ऑब्जेक्शन उठाया था कि ऑप्शन में 9 आना चाहिए, और कई विद्यार्थियों ने ऑब्जेक्शन उठाया था कि 3 आना चाहिए। तो इसलिए इस क्वेश्चन में साथियों कांस्टेबल भर्ती में बोनस दिया गया था। वैसे इसका सही आंसर 3 होना चाहिए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 10वें अक्षर के बाईं ओर सवा अक्षर कौन सा होगा? तो देखिए अंग्रेजी वर्णमाला, अगर मान लीजिए ए दे रखा है और यहाँ पे जेड दे रखा है, तो बाईं ओर पूछे तो ए से जेड की ओर, इस तरह से हमारा क्रम होगा। अगर पूछे कि बाईं ओर तो फिर जेड से ए की ओर, ये हमारा सही क्रम है। बाईं ओर यानी ए से जेड की ओर, अगर दाईं ओर पूछे तो जेड से ए की ओर, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो प्रश्न को अब समझते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 10वें अक्षर, तो अगर हम बाईं ओर से 10वां अक्षर काउंट करें तो हमारा जो अक्षर आएगा वो आएगा जे। उसके बाद है इस जे के बाईं ओर सवा अक्षर कौन सा होगा? जब हम से बाईं ओर
से अक्षर इस तरह से काउंट करेंगे तो जो हमारा अक्षर आएगा वो आएगा डी। तो शायद आप काउंट भी कर सकते हैं। तो हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर बी को, जो कि हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, जो कि बोर्ड मास नियम से हल होगा। इसको आप अगर जोड़ बाकी गुणा भाग से सॉल्व करेंगे तो आंसर गलत आएगा और 2 क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम्स में। और हमेशा इस क्वेश्चन संबंधित कांस्टेबल भर्ती में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आता है। तो यदि पी को भाग से दर्शा रहा है, उसके बाद है क्यू को गुणा से दर्शा रहा है, फिर आर को योग से दर्शा रहा है और एस को घटाने से दर्शा रहा है। अब आपको प्रश्न सोल्व करना है। तो देखिए 18, अब मैंने व्यवस्थित क्रम में लिख लिया, जैसे 18 × 12 सीन चेंज करके व्यवस्थित क्रम में लिख दिया। अब आपको देखिए सर्वप्रथम भाग करना है, न कि हमें क्रमबद्ध। इस तरह से हम सोल्व करेंगे तो आंसर गलत आएगा। सर्वप्रथम हमें भाग करना है। तो देखिए 12 में हमें 4 का भाग लगाएंगे तो हमारी संख्या में 3 बार जाएगा। 4 × 3 यानी 3 बार जाएगा। 1 चौक 12, 3 सौ के 12। उसके बाद देखिए 18 सेम हमें लिख लेना, 18 × 3 + 5 माइनस से हमें व्यवस्थित क्रम में लिख दिया। देखिए हमने भाग कर दिया। अब हम गुणा करेंगे। तो देखिए 18 × 3 का गुणा करेंगे, हमारी संख्या आएगी 54। फिर हमें व्यवस्थित क्रम, अगला क्रम 5 लिख दिया और माइनस से। अब देखिए प्लस वाली संख्या को हम काउंट करेंगे तो 54 + 5, 54 + 5 59, और 59 में से हम से घटाएंगे तो जो हमारी संख्या आएगी वो आएगी 53। तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे, हमारा राइट आंसर है। आप भी समझ गए होंगे, केवल बोर्ड मास नियम है जो कि आपको लगाना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ गया तो गलत नहीं होगा, ठीक से समझेंगे। निम्न में से एक लीप वर्ष कौन सा है? लीप वर्ष आपको बताना है। जो भी आपको वर्ष दिखाई दे उसमें अगर आपको 4 का भाग लगाना, 4 का भाग पूरा जाएगा तो वो हमारा लीप वर्ष होगा। क्योंकि जो लीप वर्ष होता है उसमें जो हमारी फरवरी होती है वो 29 दिन की होती है और दिनों की संख्या 366 होती है। तो प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? तो 363 और 367। और एक सामान्य वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? तो 365। और लीप वर्ष में 367, क्योंकि जो हमारी फरवरी होती है वो होती है 29 दिन की। अब प्रश्न में देखिए 2016, जब हम 16 में 4 का भाग लगाएंगे तो पूरा जाएगा, तो ये हमारा एक लीप वर्ष है। बाकी देखिए 2001, 2003 और 2010, इसमें जो 4 का भाग है वो पूरा नहीं जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी है जो कि हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 22। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 से लेके 25 तक। निम्नलिखित में से उस विकल्प को सुनिए जो अन्य विकल्पों से भिन्न है। दिमाग लगाइए। SI, VW, MK, LN, EF, OP दे रखा है, CD, YZ दे रखा है। तो हम तुरंत लॉक कर देते हैं ऑप्शन नंबर बी को। देखिए S और I तुरंत अक्षर साथ में, इसमें कोई भी संख्या का गैप नहीं है। E और F, E के बाद तुरंत F आ रहा है और C के बाद तुरंत D आ रहा है। तो देखिए M और K, M के बाद N आना चाहिए लेकिन K आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी है जो कि हमारा विषम है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 24। ये क्वेश्चन हमारा हो गया है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। निम्नलिखित में से उस विकल्प को चुनिए जो अन्य विकल्प से भिन्न है। 39, 78, 65 और 53, भिन्न कौन सा है? तो हम लॉक करते हैं ऑप्शन नंबर डी को, जो कि हमारा राइट आंसर है 53। ये हमारी एक अभाज्य संख्या है, तो ऑप्शन नंबर डी। बाकी 39 में पूरा भाग जा रहा है, 78 में भी और 65 में भी। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र में कितने घन हैं? घनों की संख्या बताइए। तो इसमें भी हम ट्रिक यूज करते हैं। सर्वप्रथम जो भी आपको बॉक्स दिखाई दे उसको आपको काउंट करना है। यहाँ पे एक बॉक्स है, यहाँ पर 2 बॉक्स हैं और यहाँ पे 3 बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, यानी घन से संबंधित को या फिर पासा कह दो, एक ही बात है। फिर जस्ट आपको उल्टा लिखना है। 1, 2 और 3 हमने लिख दिया है। उसके बाद 3, 2 और 1, क्योंकि जस्ट संख्या को हमें उल्टा लिखना है। हमने 1, 2 और 3 ये संख्या काउंट करके लिखी, फिर जस्ट नीचे से ऊपर की ओर हमने उल्टा लिखा है, 3, 2 और 1। अब इन संख्याओं को आपस में काउंट करना है। तो देखिए 3 और 1 4, 2 और 2 4, 3 और 1 4, इसको आपस में काउंट करना है। तो जो हमारी संख्या आएगी
4 और 4 8 और 4 12। ऑप्शन नंबर ए को हम लॉक करेंगे, हमारा राइट आंसर है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, कांस्टेबल भर्ती में ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 27, वेन आरेख का चयन कीजिए। लकड़ी, ईंट और घर को प्रदर्शित करता हुआ वेन आरेख कौन सा है? लकड़ी, ईंट और घर, तो हम तुरंत लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट को। हमें ऐसे दिमाग नहीं लगाना कि घर में भी लकड़ियां यूज की जाती हैं, तो ये उनसे नहीं है, क्योंकि देखिए घर हमेशा ईंटों से मिलकर बना होता है, जबकि लकड़ी है जो कि अलग है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगर हमारा क्वेश्चन होता कि राजस्थान, गुजरात और पंजाब, तो यह हमारा डायग्राम इस तरह से ऑप्शन नंबर 2 बनता है, क्योंकि राजस्थान, पंजाब और गुजरात आपस में कोई भी संबंध नहीं है। अगर हमारा क्वेश्चन बनता कि भारत, राजस्थान और गुजरात, तो देखिए देश के अंतर्गत हमारा गुजरात भी आता है और राजस्थान भी आता है, तो ऑप्शन नंबर 3 बनता है। तो इस तरह से आपका जो कि आंसर है देना है एग्जाम्स में। क्वेश्चन नंबर 28, वेन आरेख का चयन कीजिए। 3 क्वेश्चन आएंगे आपके कांस्टेबल एग्जाम्स में। मुर्गा, कुत्ता और बिल्ली को प्रदर्शित करता हुआ वेन आरेख कौन सा है, बताइए। तो तुरंत हमें आंसर बताना है ऑप्शन नंबर 2। मुर्गा, कुत्ता और बिल्ली में कोई संबंध नहीं है, सभी अलग अलग है, तो ऑप्शन नंबर 2 है जो कि हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 यानी जो भी आपको खाली जगह दिखाई दे रही है, इसमें कौन से हमारा वर्णमाला का अक्षर आएगा, ये हमें बताना है। तो देखिए सर्वप्रथम जो भी आपको संख्या दिखाई दे रही है, इनको सर्वप्रथम काउंट करिए। तो देखिए टोटल हमें काउंट करना है कि कुल कितने अक्षर हैं। तो सर्वप्रथम इन संख्याओं को काउंट करना है आपको। तो देखिए बी, सी, ए, खाली जगह को हमें साथ में काउंट करना है। तो टोटल जो हमारे अंक हो रहे हैं, टोटल वर्णमाला के अक्षर हो रहे हैं, वो 16 हो रहे हैं। सब आप गिन सकते हैं बी सी ए से लेके सी ए तक। फिर हम इन संख्याओं में हमें जो भी नीचे संख्या दिखाई दे रही है, जैसे 4 है, तो इसमें 4 का भाग लगाना है, तब इसके 4 टुकड़े होंगे। तो देखिए 16 में 4 का भाग लगाएंगे तो 4 होंगे। तो इन जो भी संख्या दिखाई दे रही है, 4 टुकड़े करने हैं। अब मैं आपको टुकड़े कर देता हूँ ताकि आपको जल्दी से समझ में आ जाए और आंसर मिल जाए। इसके 4 टुकड़े, जैसे एक टुकड़ा ये होगा, दूसरा ये हुआ, तीसरा 1 2 3 और 4। अब देखिए 16 अक्षर हो गए। अब हम बी सी ए, यहाँ पे देखिए यहाँ पे खाली अक्षर है, तो हमें पता चल रहा है कि देखिए सेकंड फर्स्ट क्लास में सी है, तो देखिए बी सी ए, बी सी यहाँ पे ए अपने आप मिल गया अक्षर, फिर बी सी ए अपने आप अक्षर है जो कि मिल गया, आप समझ सकते हैं। तो प्रथम अक्षर में हमारा ए आ रहा है, सेकंड में सी आ रहा है, थर्ड में ए आ रहा है, और चौथे अक्षर में बी आ रहा है, ए सी ए बी। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी है जो कि हमारा राइट आंसर है। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को दिखाई दे तो उसमें हम विभिन्न भागों में बांट देना, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन। जल प्रतिबिंब बताइए। जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब समझ लेना, क्वेश्चन बनने वाला है। जो भी आपको अक्षर दिखाई दे, इसका जस्ट आपको उल्टा करना है। बताइए जल प्रतिबिंब, इन अक्षरों को आपस में उल्टा करेंगे तो कौन से अक्षर बनेंगे? तो आकृति नंबर ऑप्शन नंबर डी बनेगा, ये हमारा राइट आंसर है। अगर हमारा जल प्रतिबिंब की जगह दर्पण प्रतिबिंब होता, तो दर्पण प्रतिबिंब को जस्ट राइट साइड में उल्टा करना होता है, कंफ्यूजन नहीं होना। प्रश्न को ध्यान से समझना, यहाँ पे जल प्रतिबिंब दिया हुआ है, अगर मान लीजिए बी दे रखा होता तो बी को जस्ट उल्टा करेंगे दर्पण प्रतिबिंब में, तो इस तरह से बी बनेगा। ये हमारा एक दर्पण प्रतिबिंब है। अगर मान लीजिए बी दे रखा होता और पूछता कि इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा, तो जस्ट इस तरह से होगा जल प्रतिबिंब। ये भी इसका जल प्रतिबिंब है और ये दर्पण प्रतिबिंब है। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर हमारी जानकारी आपको पसंद लगी हो रीजनिंग की क्लास, तो क्लास को लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाना। इसी तरह मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।